गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया। ऐसे में करौली के पीलूपुरा पर यह महापंचायत हुई और महापंचायत के दौरान तमाम गुर्जर समाज के लोग वहां पहुंचे। भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा थी। ऐसे में वहां पर तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने ये बात रखी कि किस तरह से उनके जो समझौते हुए हैं सरकारों से, उनकी पालना अभी तक सही ढंग से नहीं हो पा रही है। ऐसे में वो उनकी जो मांगे थी, उन मांगों को लेकर सरकार तक बात पहुंची। हालांकि इससे पहले, जब इसे महापंचायत से पहले जो राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, उनकी तरफ से एक बातचीत का न्योता भी आया और बातचीत करने के लिए जो करौली के दौसा के देवनारायण खावदा मंदिर है, वहां पर बातचीत भी हुई थी। लेकिन उस बातचीत में कुछ हल निकला नहीं और उसके बाद ये महापंचायत हुई। और महापंचायत में भीड़ को देखते हुए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के भी हाथ पांव फूलते नजर आए। लेकिन तब मसौदा आया और विजय बैंसला जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, वो शाम को पहुंचे 4 बजे के करीब। और फिर वो उनके पहुंचने के बाद उन्होंने अपना भाषण लोगों के सामने रखा, अपनी बातें लोगों के सामने रखी कि किस तरह से 18 महीने हो गए उनकी बातों को सरकार नहीं सुन रही है। और उसके बाद एक मसौदा पढ़कर सुनाया जाता है जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य अतर सिंह वकील ने ये मसौदा लोगों के सामने रखा। और मसौदा पढ़ने के बाद 7 बातें उन्होंने उनके सामने रखी। ये मसौदे में जो 7 बातें थी वो आपको एक बार मैं बता देता हूं कि किस तरह की बातें मसौदे में थी, जिसको लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने पूरी महापंचायत का आयोजन किया था। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने जो आंदोलन के द्वारा अब तक जो आंदोलन उनमें जो मुकदमे आंदोलनकारियों पर लगे हैं, उन आंदोलनों में जो मुकदमे उनका निस्तारण करने की बात कही गई थी कि उनका निस्तारण जल्द किया जाए। ऐसे में अब सरकार ने कहा है कि सरकार जिलेवार इन सभी मुकदमों को दूर करने के लिए, मुकदमों को नष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं नोडल ऑफिसर बनाएगी, जो संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत करेगी और जल्द इनका निस्तारण करने का काम किया जाएगा। पहली मांग तो ये थी जिसको सरकार ने कहा कि हम इस बात को करेंगे। दूसरी बात है, रोस्टर प्रणाली के तहत लंबित जो भर्ती है, चाहे वो 372 वाली हो, 233 वाली हो या फिर 1252 नर्सिंग भर्ती हो, इन भर्तियों का निस्तारण वो समय अवधि के अंदर 60 दिन का टाइम उन्होंने दिया कि 60 दिन के अंदर ये सारी चीजें की जाएंगी। ऐसे में और इन भर्तियों को जो विधि सम्मत काम करके शीघ्र 60 दिन के अंदर इन पर एक सब कमेटी, जो मंत्री कमेटी बनेगी, उसके द्वारा इसका निस्तारण करने का काम होगा। ऐसे में एमबीसी आरक्षण संचालन विधि के संदर्भ में मंत्रियों की कमेटी द्वारा आरक्षण संघर्ष समिति के साथ 60 दिन में बैठक की जाएगी और बैठक करके विचार किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर विधिक राय प्राप्त कर अनुरूप विधि के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। चौथी इनकी मांग थी, जो एक रूप नारायण गुर्जर हैं, जो आंदोलन के द्वारा पुलिस की गोली के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने ऐसे में उनकी जो परिजन है उनको अनुकंपा नियुक्ति की मांग लगातार संघर्ष समिति कर रही थी, तमाम लोग कर रहे थे। ऐसे में मंत्री गणों की समिति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए पुनः समीक्षा की जाएगी इस पूरे मामले की और शीघ्र उचित जो अभिशंसा वो की जाएगी। 5वीं मांग थी, मंत्रीगणों की समिति की बैठक हर माह होनी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हर 3 माह ये बैठक की जाएगी, जिसमें गुर्जर समिति के जो आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य उनके साथ बातचीत की जाएगी और उनको बुलाया जाएगा। और ये जो पहली बैठक होगी जून के अंतिम सप्ताह में, पहली बैठक इसी महीने में हो जाएगी। अब इनकी एक और मांग थी देवनारायण योजना की, जो 6ठी मांग है, और इनके कार्यों की प्रकृति को लेकर हर माह समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जो सदस्य होंगे, जिनको नामित किया जाएगा, उनके साथ मंत्रियों की जो कमेटी बनेगी वो उसके साथ बैठक की जाएगी और उन्हें उसमें जो भी सुझाव होंगे वो लिए जाएंगे। इनकी एक और मांग थी, 7वीं मांग, जो सरकार द्वारा 5% आरक्षण जो देय है उसे मंत्रिमंडल जो कैबिनेट की मीटिंग है, कैबिनेट से प्रस्ताव अनुमोदित किया जाएगा और अनुमोदित करके उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा कि
5% आरक्षण है 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तो ये सब मांगे थी जो जिला कलेक्टर करौली नीलाभ सक्सेना उनके लेटर पैड पर ये सारी चीजें दी गई थी। ये 8/6/2025 को ये मसौदा दिया गया था सरकार के तरफ से, जिसे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने मान लिया कि ये जो सरकार ने दिया गया ये ठीक है, मैं इससे सहमत है। यहां तक बात ठीक थी, सहमत हो गए थे और उन्होंने इस पूरे जो महापंचायत की घोषणा की समाप्ति कर दी। महापंचायत की समाप्ति की घोषणा करने के बाद कुछ लोग नाराज नजर आए और वो फिर नाराज इस तरह से विजय बैसला वहां से चले गए। उसके बाद वो जो नाराज लोग थे वो पटरियों पर चले गए, उन्होंने जाकर ट्रेन को रोक लिया, ट्रैक को रोक लिया। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव भी फूले और ये जो इस तरह से फिर ये खबरें फैली कि गुर्जर आंदोलन की राह पर फिर से चले गए। उन्होंने जाके ट्रेन को रोक लिया है। वहां से एक मथुरा पैसेंजर ट्रेन जा रही थी, उसको रोका गया और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल भी हुआ। लेकिन वहां पर लोग पहुंचे और लोगों ने समझाने की कोशिश की। सरना विधायक अतुल प्रधान वहां मौजूद थे, उन्होंने बातचीत की, लोगों से बातचीत करने के बाद उन्हें समझाया। फिर ऐसे में इस बातचीत के बाद कुछ जिनको जो युवा वहां पर ट्रैक पर थे उन्हें वापस पट्टियों से वापस लाया गया। आईजी रेंज भरतपुर जो थे राहुल प्रकाश, उनसे बातचीत हुई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से उनकी बातचीत हुई और इस पूरे मामले पर नजर रखी गई, तमाम बैठकें ली गई। उसके बाद आईजी रेंज भरतपुर राहुल प्रकाश उन लोगों के पूछे, आंदोलनकारियों के बीच में पहुंचे, उनसे बातचीत की, उन्हें समझाया कि किस तरह से इस पूरे मामले को सरकार सुनने को तैयार है। उन्होंने कर्नल बैसला का नाम लेते हुए कहा कि कर्नल बैसला सब लोगों के कहीं ना कहीं उनको सब मानते हैं, हम भी सम्मान के साथ मानते हैं, क्योंकि कर्नल बैसला ने लंबा आंदोलन किया है। जो समाज को उन्होंने दिया वो कोई नहीं दे सकता, ये सत्य कि ये सही बात है। ऐसे में हम आपको बता दें कि किस तरह का 2007 से आंदोलन चल रहा है, गुर्जर आंदोलन, और कहीं ना कहीं कर्नल बैसला के नेतृत्व में जब ये आंदोलन हुआ था, हिंडौन से शुरुआत इसकी हुई, जहां रेल रोकी गई एक दिन के लिए। उसके बाद पीपलखेड़ा पर एनएच को रोका गया, जो जयपुर आगरा हाईवे उसको रोका गया था, वहां पर गोलीबारी भी हुई और कई गुर्जर जो आंदोलनकारी थे वो शहीद भी हुए थे। ऐसे में उसके बाद पीलूपुरा में हुआ, वहां पर भी गोलीबारी हुई, पुलिस और आंदोलनकारियों में मुठभेड़ हुई और कई लोगों की जानें चली गई। इस पूरे मामले में कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 76 जो गुर्जर हैं उन्होंने अपनी शहादत दी। उसके बाद 5% आरक्षण मिला। लेकिन समय समय पर इस तरह के आरक्षण को लेकर, गुर्जर आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें जब आती हैं तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति उसके लिए सरकार से बातचीत करती है। अभी बीच का वक्त था जिसमें बातचीत नहीं हो पाई, ऐसे में पूरा मामला बिगड़ा और फिर लगातार जब बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि 2023 में एक समझौता हुआ था, कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार के वक्त मलारना डोंगर पर कर्नल बैसला के नेतृत्व में वो पूरा आंदोलन हुआ था, तब ये समझौता हुआ था, तब ये जो बातें थी तब थी। ऐसे में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में ये समझौता नहीं हुआ, ये समझौता तो कांग्रेस की सरकार में हुआ है, इसलिए बातचीत के द्वार हमेशा के लिए आप बातचीत करिए। कल बातचीत भी जब हुई थी तो बातचीत के लिए गृह राज्य मंत्री ने जो देवनारायण मंदिर खावदा था दौसा में, वहां पर बातचीत के लिए पहुंचे थे। समाज के लोग भी थे, कुछ आरक्षण संघर्ष समिति के कुछ लोग भी थे, उनसे बातचीत हुई, मसौदा दिया गया। ऐसे में वहां पर बातचीत में जब हल नहीं निकला तो महापंचायत हुई और महापंचायत में होने के बाद जब ये पट्टियों का पूरा मामला हुआ तब कहीं ना कहीं यह मामला दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आया था। लेकिन मामले को बहुत समय रहते मैनेज किया गया और इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया गया। राहुल प्रकाश की सी भूमिका रही, उन्होंने आकर जो बातचीत की कि किस तरह से, क्योंकि मुकदमे लग जाते हैं तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे में आप 372 की जो बात है, आप अपनी जो बातें रख रहे हैं उनको सरकार सुन रही है। ऐसे में आप इस बात को समझिए। और अतुल प्रधान जो संसद में उन्होंने भी इस बात को समझाया और कहा कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो आने वाले वक्त में फिर हम आंदोलन करेंगे। हालांकि जो 372 के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन पर हैं, उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, अभी भी सिकंदर स्तर पर उनका आंदोलन चलेगा। ऐसे में ये बात समझाई गई तो उस बात को माना गया। उसके बाद ट्रैक को खाली किया गया और ट्रैक से ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रैक पे जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी उसको सही किया गया मेंटेनेंस टीम ने और फिर ट्रेन को रवाना कर दिया। 2 घंटे तक ट्रेन को रोका गया, यात्री उसमें थे, पैसेंजर ट्रेन थी। ऐसे में इस पूरे मामले का पटाक्षेप बहुत जल्दी हुआ, एक अच्छी बात रही और मैनेज इसको जिस तरह से किया गया वो जल्द कर लिया गया जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो पाई। ऐसे में सरना विधायक से बातचीत के बाद अब सरना विधायक ने कहा कि 29 जून को एक महापंचायत वो करने वाले हैं
ये घोषणा उन्होंने की। और जो 372 के लोग हैं, या तो उनका 29 जून तक कोई ना कोई हल निकाला जाए, ये एक नई बात निकल के आई, नहीं तो वो उसी जगह सिकंदरा स्थल पर एक महापंचायत का आयोजन करेंगे। अब देखना ही होगा कि सरकार से जो समझौता हुआ, सरकार ने जो मसौदा भेजा है, उस पर किस तरह का सरकार निर्णय लेती है, और सरकार 60 दिनों के अंदर क्या कोई फैसला ले लेती है, और क्या कोई महापंचायत होती है नहीं होती है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इस आंदोलन को टाला गया और आंदोलन होते होते रह गया। ऐसे में अच्छी बात रही कि लोगों को ज्यादा परेशानी इससे हो सकती थी, जो नहीं हुई। और कहीं ना कहीं महापंचायत में जो लोग आए थे, भारी संख्या में लोग आए थे, इसलिए अंदेशा लगातार रहता है कि कहीं ना कहीं आंदोलन की राह पर गुजर जा सकते हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अभी ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, और आने वाले वक्त में किस तरह का इस पूरे मामले पर जो है सरकार का रुख रहता है, किस तरह की बातचीतें सरकार और आरक्षण संघर्ष समिति के बीच होती है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल पॉलिटिकल पंचायत के में इतना ही, और देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। नमस्कार।